हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बजट को देखेंगे, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और 2023 के बजट को। ठीक है, बजट क्या है, बजट आखिर है क्या? तो मीनिंग ऑफ बजट, साधारण शब्दों में बजट का अर्थ होता है एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत होने वाले अनुमानित खर्चों, प्राप्तियों का पूरा लेखा जोखा या विवरण। आइए हम लोग देखते हैं बजट कौन बनाता है। बजट कौन बनाता है? तो कौन बनाता है, देखिए आप, हमारे देश में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और दूसरे मंत्रालय बजट तैयार करते हैं। वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। बजट को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके आधार पर सरकार की नीतियों और फैसलों का अनुमान लगाया जाता है। बजट एक तरह का मनी विल होता है, जिसे एक वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है। इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा पर सिर्फ चर्चा कर सकती है। राज्यसभा बजट पर सिर्फ चर्चा कर सकती है। बजट के जनक कौन हैं? भारत में बजट के जनक अथवा संस्थापक जेम्स विलियमसन थे। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में उन्होंने 18 फरवरी 1860 को पहला बजट वायसराय की परिषद में पेश किया था। विल्सन का जन्म 3 जून 1805 को आयरलैंड की सीमा पर स्थित हार्विक कस्बे में हुआ था। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े फैसले ऐलान किए हैं। इनमें एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर के लिए भी कई सारे बड़े ऐलान शामिल हैं। सरकार ने पशुपालन और डेयरी सेक्टर को 4,328 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा डेयरी डेवलपमेंट पर 327 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान भी किया है उन्होंने। ठीक है, इसे याद रखना। बजट में जो चीज़ें महंगी की गई हैं उनमें सिगरेट, इम्पोर्ट ज्वेलरी शामिल है। सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क 16% बढ़ा गया है। इसके बाद सिगरेट महंगी हो गई। इसके अलावा सोना, चांदी, प्लेटिनियम की इम्पोर्टेड ज्वेलरी महंगी हो गई है। ठीक है, सोना चांदी सब महंगा हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से पहले मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, खिलौने, कैमरे के लेंस सस्ते हो जाएंगे, जबकि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोना, चांदी, हीरा महंगा हो जाएगा। इसके अलावा सिगरेट की कीमतें भी 16% महंगी हो जाएंगी। तो ये सब महंगा सस्ता हुआ है। आई होप इसको याद रखना आप लोग। बजट शुरुआत कब हुई थी? भारत में बजट पहली बार 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया। स्कॉटिश अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन ने देश का पहला बजट ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. षटमुखम सेट्टी द्वारा पेश किया गया था। R.K. ये नाम याद कर लेना, R.K. षटमुखम सेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बजट UPSC एस्पायरेंट। कुछ UPSC एस्पायरेंट के तौर पर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाने वाला वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र सरकार का बजट कहलाता है। इस विवरण में एक वित्तीय वर्ष की अवधि शामिल होती है। भारत में वित्तीय वर्ष हर साल 1 अप्रैल को आरंभ होता है। विवरण में वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार की अनुमानित प्रवृत्तियों तथा व्यय का ब्यौरा होता है। आगे हम लोग देखते हैं बजट। फ्रांसीसी भाषा के शब्द बजट से व्युत्पन्न धन, राजस्व के आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं। ठीक है, भारत का पहला बजट कौन है? तो इसके बारे में देखते हैं। आज़ादी के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 में पेश हुआ था। इसे R.K. षटमुखम सेट्टी ने पेश किया था। वह आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अब जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023 पेश करने वाली हैं,
कर दिया भी उन्होंने। तो कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि देश में बजट का इतिहास कब से शुरू हुआ था। ठीक है, तो हम आगे चर्चा करते हैं। भारत में बजट मुख्य तौर पर 3 श्रेणियों के अंतर्गत आता है। इसमें संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटा बजट शामिल है। बजट का वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार द्वारा वर्ष भर में अनुमानित खर्च अनुमानित प्राप्तियां के बराबर है, उससे कम है या अधिक है, ये सब। ठीक है, इस सब हम लोग देखते हैं बजट में। बजट कहाँ पेश किया जाता है? बजट को सबसे पहले संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। संविधान के आर्टिकल 112 के मुताबिक देश के राष्ट्रपति को लोकसभा के सामने देश का बजट पेश करना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 77(3) के जरिए राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को बजट बनाने और बजट को लोकसभा में पेश करने की जिम्मेदारी दी है। ठीक है, वैसे तो राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति ने करके किसे दे दिया है? वित्त मंत्री को। ठीक है, 77(3) के जरिए। आगे हम लोग देखते हैं 31 जनवरी से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ था। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक संसद का बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा, 6 अप्रैल 2023। ठीक है, आगे चलते हैं। सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र से हुई। इस दौरान मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित किया उन्होंने। यह उनका संसद के दोनों सदनों में पहली बार किया था उन्होंने। ठीक है, दोनों सदनों में। केंद्रीय बजट से पहले संसद के दोनों सदनों में पेश आर्थिक सर्वे, इसके बारे में देखते हैं। जानकारी के मुताबिक बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट पेश की। सत्र का पहला भाग 10 फरवरी तक जारी रहेगा। इसके बाद बजट सत्र का दूसरा भाग 6 मार्च को शुरू होगा और यह 6 अप्रैल तक चलेगा। कब तक चलेगा? 6 अप्रैल तक। आसान भाषा में समझे देश के केंद्रीय बजट की बारीकियों को। देखिए, सरकार के खर्चे और आमदनियों का जो ब्यौरा है वो यूनियन बजट। ठीक है, अभी इसके बारे में देखेंगे। केंद्रीय बजट किसी विशेष वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और देय राशियों का विवरण होता है। यूनियन बजट 2 प्रमुख भागों में विभाजित होता है। एक है पूंजीगत बजट, दूसरा है राजस्व बजट। पूंजीगत और राजस्व बजट। पूंजीगत बजट को देखते हैं। पूंजीगत बजट सरकार से संबंधित पूंजीगत भुगतान और प्राप्तियों से जुड़ा होता है। पूंजीगत प्राप्तियों में जनता से या भारतीय रिजर्व बैंक RBI से लिए जाने वाले ऋण आते हैं। वहीं दूसरी ओर पूंजीगत भुगतान के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं, उपकरणों के विकास और रखरखाव के साथ साथ शैक्षिक सुविधाओं के किए गए खर्च शामिल किए जाते हैं। आगे देखते हैं राजस्व बजट। राजस्व बजट जैसा कि नाम से पता चलता है, राजस्व बजट सभी राजस्व व्यय और प्राप्तियों से जुड़ा होता है। इसमें टैक्स, दूसरे माध्यम से होने वाले आमदनी और उसके खर्च को दर्शाया जाता है। यदि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक है तो सरकार को राजस्व घाटे का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय बजट का महत्व। केंद्रीय बजट का महत्व हम देखेंगे। केंद्रीय बजट का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ साथ हमारे देश का तेज और संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित करना होता है। यह देश की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। आइए देश के केंद्रीय बजट का महत्व उजागर करने वाले इसके विभिन्न उद्देश्यों पर नजर डालेंगे। विभिन्न मदों में संसाधन व कुशल आवंटन सुनिश्चित करना। केंद्रीय बजट के माध्यम से सरकार अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों को देश के सर्वोत्तम हितों में विभिन्न मदों आवंटन सुनिश्चित करने की कोशिश करती है। संसाधनों का तर्कसंगत आवंटन सरकार को उन संसाधनों से अधिकतम लाभ अर्जित करने में मदद करता है। ऐसा कर देश में सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चल रही योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए राशि जुटाई जाती है। बेरोजगारी और गरीबी के स्तर को कम करना। बेरोजगारी और गरीबी स्तर को कम करना। केंद्रीय बजट का एक उद्देश्य गरीबी को खत्म करना और अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करना भी है। केंद्रीय बजट के माध्यम से सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि देश के प्रत्येक नागरिकों को उचित और स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिले। इसके साथ ही सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि देश के नागरिक अपने लिए रोटी, कपड़ा, मकान जैसे बुनियादी जरूरत को पूरा करने में सक्षम हों।
ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं धन और आय की असमानताओं को कम करना। बजट सब्सिडी और करों के माध्यम से आय के वितरण को प्रभावित करता है। बजट में सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि अमीर वर्ग पर कर की उच्च दर लगाई जाए, जिससे उनकी डिस्पोजेबल आय एक हद में रहे। दूसरी ओर सरकार निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए करों की दर कम करने की कोशिश करती है, ठीक है, ताकि उनके पास अपने खर्च चलाने के लिए पर्याप्त आमदनी बनी रहे। कीमतों पर नियंत्रण। अब बात करते हैं कीमतों पर नियंत्रण, कंट्रोल, ठीक है। केंद्रीय बजट आर्थिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में भी सहायता करता है। यह मुद्रास्फीति और अस्फीति यह उचित प्रबंधन सुनिश्चित करता है। यह इस तरह आर्थिक स्तर सुनिश्चित करना भी बजट का एक मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, इसके बारे में देखते हैं। जस्ट मुद्रास्फीति, इसका मतलब होता है कितने पैसे छपे कितने पैसे ना छपे, इन दोनों का, ठीक है। कितने पैसे छपे कितने पैसे ना छापे, ठीक है, इस सब का अर्थ है। आइए हम लोग देखते हैं। योगदान अर्थ करता है देश के टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव। देश के टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव, इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय बजट में देश के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में संभावित परिवर्तनों को भी निर्धारित करता है। बजट के माध्यम से आयकर दरों और कर ब्रैकेट में बदलाव लाने की घोषणा करती है। केंद्रीय बजट वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और देश की आर्थिक स्थिति पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में देश के हर आम आदमी के पास इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बजट।